हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में गोल्जी अपरेटस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 4। इस लेक्चर से पहले जो हमने 3 लेक्चर्स किए थे उनमें गोल्जी अपरेटस से ऊपर का सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया था। इसमें हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में करने जा रहे हैं। अगर जिन्होंने इससे ऊपर के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद गोल्जी अपरेटस को करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से मदद हो सके। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ से बिल्कुल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या शक्ल होती है भाई इसकी, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। जे कैमिलियो गोल्जी है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्होंने ना इसको डिस्कवर किया था, ओके। ये कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्क शेप्ड सैक्स। डिस्क जैसे ये होती है ना, डिस्क ऐसे कुछ इस टाइप के बोरे होते हैं इसके पास, ठीक है, जिसमें सिस्टर्नी इस डायमीटर का होता है, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक का, ठीक है, इसका डायमीटर होता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस बाय मैच्योरिंग फेस, ओके। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये इसका काम क्या है, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये परफॉर्म करता है फंक्शन को, पैकेजिंग करता है ये मटेरियल की सेल में, ठीक है। अगला देखिए, मटेरियल इज पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स की फॉर्म में जो है मटेरियल पैक्ड होता है, ओके। ये भी एक हाईलाइट करने वाली बात है, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस फेज के साथ फ्यूज करता है और गोल्जी अपरेटस मूव कर जाता है टुवर्ड मैच्योरिंग फेज की तरफ ये मूव कर जाता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस बिफोर दे रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। Important size of formation of glycoproteins and glycolipids। यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। क्या हो गया भाई साहब, चल क्यों नहीं रहा है ये, अरे यार चल भी जा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट साइट है फॉर्मेशन की। किस चीज़ की फॉर्मेशन की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक लाइजोसोम्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लाइजोसोम्स में क्या है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। जो लाइजोसोम्स हैं वो फॉर्म होते हैं प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग की प्रोसेस से ये जो हैं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हर टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में ये रिच होते हैं, मतलब इनके पास हर टाइप का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। एक्टिव एट ऑप्टिमल एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में कैपेबल हैं, किसके डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन में एंजाइम्स जो हैं कैपेबल हैं, ओके। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक, लाइसोसोम्स छोटा सा ही दे रखा था, हम छोटा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस
Membrane bound space found in cytoplasm contain water, excretory product and material no यूज़फुल फॉर सेल। जो चीज़ें सेल के लिए यूज़फुल नहीं होती ना, वो ये महाशय अपने अंदर समा के रखते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये ना डस्टबिन, सेल का जो है ये डस्टबिन है। अरे भाई, हम घरों में डस्टबिन यूज़ करते हैं, तो सेल का भी तो एक डस्टबिन होना चाहिए। वो क्या है? वैक्यूल्स है। ओके, आगे देखते हैं। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इससे क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, ठीक है, इससे बाउंड होते हैं। आगे देखिए, इन प्लांट टोनोप्लास्ट facilitates the transport of iron and other material against concentration gradient। मतलब जो टोनोप्लास्ट होता है, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और उनमें आयंस और अदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में ये वैक्यूल्स काम आते हैं, ठीक है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो किस चीज़ में काम आता है? ये देखिए, वो इस चीज़ में काम आता है, एक्सक्रीशन में काम आता है वो। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में ऐसा होता है, देखिए क्या होता है, एज इन प्रोटिस्ट्स, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम है उसकी सेल्स में क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। किस लिए फॉर्म होते हैं? जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो एंगल्फ करते हैं। क्या करते हैं? एंगल्फ करते हैं। किस चीज़ को? फूड को एंगल्फ करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखने की कि वैक्यूल्स के फंक्शंस अलग अलग क्यों हैं, ठीक है। आगे देखिए, बस वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स के बारे में बहुत छोटा सा ही देखा था। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इससे आप लोग क्या समझते हैं? सेल की पावर क्या है? सेल की पावर है एनर्जी। अगर पावर हाउस ये है तो एनर्जी कहाँ से आती है? इसी से तो आती होगी, तभी तो ये पावर हाउस है। एनर्जी दे रहा है तो यही तो पावर हाउस होगा ना। इट इज़ ए सॉसेज शेप्ड, सॉसेज जैसी ऐसे शेप्ड होती है इसकी, ठीक है ना। और सिलेंड्रिकल भी होता है कहीं कहीं से, और इसकी लेंथ जो है ना ये होती है, डायमीटर ये होता है इसका, ठीक है। इसके ये डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई इसकी, आउटर, ठीक है, मेम्ब्रेन हो गई। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन इसकी कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्डेड होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमेन इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ओके, इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और बाहर वाला क्रिस्टे कहा जाता है। लिखा जाता है ये CRISTAE, लेकिन ये बोला जाता है क्रिस्टा। ओके, क्रिस्टा इंक्रीज दिस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो वो ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा एनर्जी बनाता है, तभी तो उसे पावर हाउस कहा जाता है। इट इज़ द साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हिंदी मीडियम से हैं उनमें कहा जाता है वायवीय श्वसन। आई एम ऑल्सो ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। वायवीय श्वसन, ठीक है, जैसा कि 10th में पढ़ा भी होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा भी है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी को, ठीक है। तो सेल में जो एनर्जी जाती है वो ATP की फॉर्म में है। इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हैंस आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये देखिए, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पे इन्होंने खुद ही कह दी है, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस
सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मोलिक्यूल्स, राइबोसोम्स। जो मैट्रिक्स होता है ना, बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी, हाँ बाहर वाली जो यार मैं कंफ्यूज हो गई, आई एम सो सॉरी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो ये वाली ऐसे फोल्डेड है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द components required for the synthesis of protein, the mitochondria divide for by fission, फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बातें आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं, मैं पेन लेना भूल ही जाती हूँ। प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते क्या हैं प्लास्टिड्स, देखिए। फाउंड इन ऑल प्लांट एंड इन यूग्लिनॉइड्स, सिंपल ही इसमें बोल दिया गया है। जो एनिमल सेल होती है ना, एनिमल सेल, उसमें ये नहीं पाए जाते, ठीक है। तो प्लास्टिड्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर कोई ऐसा पिगमेंट होता है जो इन्हें स्पेसिफिक बनाता है, सिर्फ प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में होने के। और शायद आपको पता होगा प्लांट्स की और यूग्लिनॉइड्स की एक खास बात होती है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ओके। राइटिंग बड़ी घटिया आ रही है मेरी। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लास्टिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, कुछ स्पेशल पिगमेंट इनके पास होता है। इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट्स, प्लांट्स को कलर देने के काम आते हैं। मतलब प्लांट्स का ग्रीन कलर किन की वजह से होता है, प्लास्टिड की वजह से होता है, ठीक है, ऐसा ही कहा जाएगा भाई। आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, देखिए। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स को ये कंटेन करता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर दिखाता है, ठीक है, ग्रीन कलर उसी वजह से होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीन पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। ऐसे पिगमेंट्स ये अपने अंदर कंटेन करके रखता है। गिव्स पार्ट ऑफ ए प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ठीक है। ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके येलो, ऑरेंज, रेड कलर, मतलब स्पेसिफिक इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कलरलेस होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। शेप और साइज, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को ही स्टोर करते हैं हम। एमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट एंड ल्यूरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है, ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। ये सारे प्लास्ट यहाँ पे प्लास्टर ना बन जाए मैं, ठीक है ना। चलिए छोड़िए ये बातें, हम लोग आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। आई एम सो सॉरी, मैं केमिस्ट्री में चली गई थी। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, lens shaped, oval, spherical, discoid और even ribbon like। ये रिबन लाइक होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉर्ड होते हैं, लेंस की शेप के होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होता भाई साहब इनके अंदर, ओके। नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of क्लैमाइडोमोनास, अ ग्रीन एल्गी, ओके। जो क्लैमाइडोमोनास यहाँ पे नाम आए, ये ग्रीन एल्गी है। इतने 20 से 40 पर मिलते हैं एक सेल में, मीजोफिल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैज़ डबल मेम्ब्रेन,
स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो लिमिटेड की जाती है, ठीक है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक कॉल्ड दी थाइलैकोइड्स, ये अरेंज होते हैं सैक लाइक द पील्स ऑफ कोयन्स कॉल्ड ग्रेना। कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। ऐसे ही है ना, एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं। इतनी ज़्यादा ऊंची चट्टानें होती है, वैसे मैंने बिल्कुल सीढ़ी ऐसे बना दी है। ये ना ऐसे होते हैं एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के रखे होते हैं ना, एक के ऊपर एक है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये रखे होते हैं, ठीक है। इनको ग्रेना कहा जाता है। स्ट्रोमा लैमेला क्या होता है? फ्लैट मेम्ब्रेनियस कंटैक्ट होता है थाइलैकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। स्ट्रोमा contain enzymes required for synthesis of carbohydrates and protein. Okay.